हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होने वाला है, बचे हैं 10 दिन। तो इसी को देखते हुए एएमयू क्लास आपको देता है पर्यावरण शिक्षण महामैराथन क्लास, जिसके आज मेरे ख्याल से चौथे वीडियो आपको मिल रहा है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बैक टू बैक दिया जा चुका है। तो मित्रों, इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी ओपन क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आप सीटेट में जाएंगे, पछता के नहीं आएंगे, ये एएमयू क्लास की गारंटी है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस महामैराथन पर्यावरण शिक्षण का। और क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की दृढ़ता के अनुशासन यानी अनुशंसा करती है, यानी राष्ट्रीय परिचर्या 2005 दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी एनसीएफ जो है वो कह रही है, एनसीएफ 2005 की प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक के बच्चे का ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मित्रों, अगर पहली मर्तबा है तो फटाफट जुड़ जाइए। बैक टू बैक महामैराथन के 20 क्वेश्चन इसमें चलेंगे आपको, और यकीन मानिए दोहरा के ये जो वीडियो जाएंगे आप निराश होकर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए, ए कह रहा है विषय की बुनियादी अवधारणाओं की एक विकासशील समझ। बी कह रहा है विषय के मूल सिद्धांतों को याद रखना। सी कह रहा है स्कूल के बाहर के लिए कक्षा शिक्षण को जोड़ना और स्वतंत्र रूप से प्रयोगों करने के लिए कौशल हासिल करना। तो राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इन चारों में से क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जगह मित्रों सी इज द राइट आंसर। स्कूल के बाहरी जीवन को कक्षा शिक्षण से जोड़ना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आइए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन निष्कर्ष टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये सीटेट बहुत पूछता है, तो इसी को देखते हुए बनाया गया है। हाथी झुंड के बारे में सही कथन, यानी हाथियों का एक झुंड है जिसमें ये चीजें दी हुई हैं 4, उसका सही कथन आपको बताना है। पहला कह रहा है कि एक हाथी झुंड में मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी होते हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल होती है। दूसरा कह रहा है वाक्य एक हाथी झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा कह रहा है सबसे बड़ी मादा झुंड की नेता है, यानी नेता होती है। चौथा कह रहा है एक हाथी झुंड में कई मादा हाथी और जवान शामिल हो सकते हैं। तो हाथियों के बारे में ये 4 बातें दी गई हैं। इन चारों बातों में से पूछ रहा है मित्रों कौन सही है। ए पहला और दूसरा, बी पहला और तीसरा, सी दूसरा और चौथा, और डी कह रहा है कि तीसरा और चौथा। तो मित्रों फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। और अगर आप सीटेट में पहली मर्तबा हैं तो आपके लिए चल रहा है क्वेश्चनों का महारण युद्ध इस समय 20 बैक टू बैक ईवीएस का, जो आपको दिलाएगा अगली भर्ती में शामिल होने का मौका। तो मिस मत करिएगा, जुड़िएगा ताकि आपको पछतावा ना हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि हाथियों के बारे में जो ये दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 द राइट आंसर, पहला और तीसरा। यानी हाथी के झुंड में जो है 14-15 साल तक के जो है मादा बच्चे और हाथी होते हैं। और तीसरा कह रहा है सबसे बड़ी मादा, यानी जो मादा होती है, फीमेल होती है, वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। ये सभी मित्रों ओपन क्वेश्चन है। ये टोटल जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ओपन क्वेश्चन है ये सीटेट के। सीटेट में हमेशा ये पूछे गए हैं रिपीट टू रिपीट सेटों में, इसलिए ओपन क्वेश्चन ये चल रहा है। कह रहा है तीसरा, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में झांका और साबित किया कि मच्छर जिससे है मलेरिया फैलता है, और उसने शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी उन्होंने मच्छर के पेट में झांका और देखा कि मच्छर से ही मलेरिया होता है, और शोध के लिए उनको क्या दिया गया, दिसंबर 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। कौन है? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी जॉर्ज मिस्ट्रल, और डी रोनाल्डस रश। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मित्रों, महामैराथन के इस क्लास में आप जुड़ जाइए, वरना आप जो है पछताएंगे और उसकी गारंटी मैं उसके बाद नहीं दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद पछता के आप करेंगे क्या, जब आप सेकंड स्टेप जिसको सुपर टेट कहते हैं, लगभग 50,000 भर्तियां आने की संभावना है पूरी, उसमें जब नहीं रहेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, रोनाल्ड रस। क्या होगा? रोनाल्ड रश ने।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिएगा क्या कह रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिएगा क्या पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के भी क्वेश्चन सीटेट में हमेशा आते हैं, इसलिए पहले ही मैं आपको बता चुका हूं ओपन क्वेश्चन है, ये सभी सब आने वाले क्वेश्चन है, यही रिपीट करता है कई बार। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक के बच्चे को ईवीएस पढ़ाने का शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। ए, बच्चे को अपने तत्काल वातावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, कक्षा में सीखना स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। सी, शिक्षक को कक्षा में सही अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और डी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पहली मर्तबा है तो जरूर जोड़िए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। शिक्षक को कक्षा में सही अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो है मित्रों ए, बी और डी ये उद्देश्य में आते हैं ईवीएस के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 ये सभी ओपन क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अल बिरीनू कौन था। ए, कुतुबशाही सुल्तान जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्षों तक राज किया। बी, अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश के शुष्क फल बाजारों का अध्ययन करने आया था। सी, उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। और डी कह रहा है एक यात्री जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करता है वह अल भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करता है। तो कौन है अल बेरीनू। मित्रों एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप आश्चर्य मत करिएगा, जो पहली मर्तबा ये सब एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं 1 से 5 तक के, 1 से 5 तक का जो बुक है ईवीएस का, उसमें से ये क्वेश्चन सब बनते हैं और उसी में से ये सब छाट के आए हैं। तो उसी किसी एक चैप्टर में ये भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान का एक क्या था, यात्री था जिसने एक पुस्तक लिखी किस पर, हमारे देश के अतीत को जानने में सहायता करता है, ऐसी पुस्तक लिखी उसने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछ रहा है। डेजर्ट ओक एक पेड़ है जिसकी जड़ें पानी तक पहुंचने तक जमीन की गहराई तक जाती है, यानी उसकी जड़ें जब तक पानी न मिल जाए तब तक नीचे चलती रहती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई के लगभग कितनी होती है, 30 गुनी होती है। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। ओपन क्वेश्चन है मित्रों, ओपन क्वेश्चन है, ये सब ओपन क्वेश्चन है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं, लिख लीजिए आप सीटेट में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देख लेते हैं। ए रूस, बी राजस्थान, सी अबू धाबी या डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है वो डेजर्ट ओक, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है कुछ पक्षी 4 गुना दूर तक देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं, यानी हम जितना देखते हैं उससे सीधे 4 गुना वो देखते हैं। ठीक है, तो वो पक्षी के सीरीज इसमें से कौन से हैं। कबूतर, कौवे, मोर, बी काइट्स ईगल गिद्ध, सी कौवे पतंग नाइटिंगेल या डी ईगल कबूतर तोता। तो मित्रों अगर आप पहली मर्तबा सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण हथियार चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह ईवीएस का बैक टू बैक 20 प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना और देखना मत भूलिएगा, वरना बहुत पछताने वाले हैं आप 31 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी काइट्स ईगल और गिद्ध क्या करते हैं, हमसे 4 गुना देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, संक्षिप्त नाम ईवीएस का, यानी ईवीएस का जो है फुल नाम क्या है। ठीक है, ईवीएस किसको कहते हैं। ए पर्यावरण अध्ययन को, बी पर्यावरण कौशल को, सी पर्यावरण विज्ञान को या डी पर्यावरण सूत्र को। किसे कहते हैं ईवीएस, जिसको हम बार बार ईवीएस कहते हैं उसको किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए पर्यावरण अध्ययन को। ईवीएस का संक्षिप्त नाम क्या है, पर्यावरण अध्ययन। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हिमाचल के मानचित्र पर, यानी हिमाचल का मानचित्र पर दिल्ली के स्थान के संबंध में हिमाचल की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः इसके स्थान पर स्थित है। यानी दिल्ली पूछ रहा है किधर स्थित है उसके मानचित्र पर। ठीक है, ए दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम,
सी साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, या डी उत्तर और दक्षिण। तो हिमांचल के मानचित्र पर दिल्ली का स्थान इन चारों में से किससे संबंध रखता है? जैसे कि शिमला और मध्य प्रदेश क्रमशः है, उसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ है दिल्ली इन में से बताइए। तो मित्रों आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि एनसीईआरटी की ये सभी बुक के चैप्टर हैं 1 से 5 तक के, उसी में से ये क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों डी इज द राइट आंसर, उत्तर और दक्षिण। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है मित्रों, निम्नलिखित में एक समूह चयन करें जिससे खाना पकाने के तरीके जो है क्या है, शामिल हैं। यानी खाना पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका इन चारों में से कौन सा है? ए बेकिंग, फ्राइड, रोस्टिंग, बी बॉइलिंग, सानना, रोस्टिंग, सी ब्रेकिंग, बॉइलिंग या रोलिंग, और डी फ्राइंग, भिगोना या भूनना। तो खाना बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, यानी कौन सी सीरीज सबसे अच्छी है खाना बनाने का, यही क्वेश्चन नंबर 10 का पूछना है। तो मित्रों अगर आप पहली बार हैं, नए हैं, तो ईवीएस के वेरी इंपॉर्टेंट बैक टू बैक 20 क्वेश्चन चल रहे हैं महा मैराथन की इस क्लास में, एमयू क्लास के। तो जुड़ जाइए और लीजिए लाभ, जाइए 31 जनवरी को आप सीटेट क्वालिफाई करके सुपर टेट में टीचर बनिए, मेरी शुभकामनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? बेकिंग, फ्राइड और रोस्टिंग सही सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, यदि आप अहमदाबाद जो गुजरात में है ट्रेन से जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता बेच रहे हैं। यानी अहमदाबाद यानी गुजरात जब आप जा रहे हैं तो अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने पर आप अक्सर देखेंगे कि वहां बेच रहे हैं क्या? ए चटनी और नींबू चावल के साथ एक ढोकला, बी छोले भटूरे और लस्सी, सी इडली चटनी और बड़ा चटनी, और डी पूरी शक और ठंडा दूध। तो मित्रों अगर आप गुजरात में हैं और वहाँ के अहमदाबाद स्टेशन पे हैं आप, तो आप वहाँ क्या सबसे ज़्यादा विक्रेताओं को बेच रहे हैं, यानी जो बेच रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्या बेच रहे हैं, यही पूछ रहा है। तो देखिएगा सीटेट का एक नया क्वेश्चन ये बना है जो मैंने बनाया है, और ये मेरे ख्याल से अभी तक पूछा नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए चटनी नींबू चावल के साथ ढोकला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 मित्रों कह रहा है कि पक्षी जो अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि, यानी पक्षी अपनी गर्दन बार बार आपने देखा होगा हिलाते रहते हैं, क्यों? वे उड़ सकते हैं इसलिए, बी पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं इसलिए, सी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं इसलिए, या डी उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए ऐसा वो करते हैं कि पक्षी बार बार अपनी गर्दनों को हिलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा 20 द राइट आंसर। पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं एक जगह इसलिए वो अपनी गर्दनों को बार बार हिलाते रहते हैं। ठीक है, ये सभी ओपन क्वेश्चन है सीटेट का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निदान के बाद, यानी डॉक्टर ने है निदान के बाद एक डॉक्टर के मरीज को कहता है कि उसके रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन है। लोहे की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या खाना चाहिए? मतलब उसके अंदर किस चीज की कमी है? आयरन की कमी है। किस चीज की कमी है? आयरन की कमी है। तो क्या उसे खाना चाहिए? चावल, चीनी, अमिया, हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं, नारंगी, सी गुड़, नींबू या मटर, और डी अमिया, हरी पत्तेदार सब्जी या गुड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली मर्तबा है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अमिया, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाने से उसके बॉडी में आयरन की मात्रा जो है पूरी हो जाएगी जो उसकी कमी में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के ईवीएस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? देखिएगा क्या पूछा, नेगेटिव। हमको वो ढूंढना है क्वेश्चन का आंसर इसमें जो उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक का बच्चा है, यानी ईवीएस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ए काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। बी इसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति चिंता पैदा करनी चाहिए। सी एक नए ज्ञान के निर्माण के लिए अग्रणी विधियों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की संलग्न करना चाहिए, और डी इसे शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
तो क्या है इन चारों में से जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर मित्र हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना कोई जरूरी नहीं है। काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को लैस करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान और कौशल से। ईवीएस पर एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया, यानी कह रहा है कि जो ईवीएस की बुक है 1 से 5 तक में, इस 1 से 5 तक की बुक को एनसीईआरटी में जो है उच्च प्राथमिकता, पहले फर्स्ट पोजीशन पे दिया गया है, इसको यह स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि ए विषय की बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करे, बी चिंतन और सोच के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करे इसलिए, सी तकनीकी शब्दों की सटीक परिभाषा प्रदान करे, या डी बड़ी संख्या में अभ्यास प्रश्न शामिल करे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए मित्रों कि ईवीएस की जो बुक है यानी ईवीएस यानी पर्यावरण शिक्षण को एनसीईआरटी की पुस्तक में प्राथमिकता क्यों दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चिंता, सोच और शिक्षार्थियों के अवसर प्रदान करे इसलिए पोजीशन इसको दिया गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी कविता और कहानियों में शामिल करने का उद्देश्य है। देखिएगा यही क्वेश्चन एक बार हमने बनाया है वीडियो में, उसमें कहा नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ क्या कह रहा है कि कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य है, ना कि नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही की पॉइंट बनाता है सीटेट, और इसी तरह के सीटेट क्वेश्चन बनाता है, थोड़ा सा चेंज कर देगा और वहीं आप जाके है घूम जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए, ए कह रहा है विषय में रुचि विकसित करना, बी दिनचर्या और नीरस सामग्री में परिवर्तन होना, सी शिक्षार्थियों के लिए आनंद और आनंद प्रदान करना, और डी शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना। तो क्या है कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में? पहला ए और बी सही है, दूसरा कह रहा है ओनली बी सही है, तीसरा कह रहा है सी और डी सही है, चौथा कह रहा है ए, बी और डी तीनों सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, यानी चौथा ए, बी और डी, यानी ए, बी और डी सही है, सी गलत है, ठीक है। अब यही चीज आपको देखिएगा घुमा के अगर पूछ देता है, यही पूछता कि कविता और कहानियों का उद्देश्य नहीं है, तो जब नहीं है पूछता तो मित्रों ये चारों चीज नहीं पूछता आपसे नीचे, तब क्या करता, यही बस चारों रहता है ए, बी, सी, डी, तब आप सही आंसर सी को लगाते हैं, ए, बी और डी को नहीं लगाते। बस यही टेक्निक अपनाता है सीटेट, और इसी टेक्निक को जो पकड़ लिया वो सीटेट क्वालिफाई हो गया, मेरी गारंटी है। तो टेक्निक पकड़िए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इससे अच्छा क्या चाहिए कि आपको हर चीज बता दी जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अच्छी ईवीएस पाठ्यक्रम बच्चे के लिए सही है, जीवन के लिए सही है, विषय के लिए सही होना चाहिए। यानी अच्छी ईवीएस पाठ्यक्रम बच्चे के लिए सही होना चाहिए, जीवन के लिए सही और विषय के लिए सही होना चाहिए। पाठ्यक्रम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? देखिएगा, यानी अच्छी पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, अच्छे बच्चे के लिए विषय सही होना चाहिए, सब कुछ जीवन के लिए उसके सही होना चाहिए, ईवीएस कह रहा है। लेकिन ये क्या पूछा है, इनमें से कौन जो है उनकी विशेषता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, नहीं करती है पूछ रहा है। ए, यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्य को बढ़ावा देता है, बी, इस विषय को सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए सीखने वाले की आवश्यकता होती है, सी, यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को अधिक जोर देता है, या डी, यह शब्दों और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। तो कौन है इसमें से विशेषताओं को उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, यह शब्दों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता। यानी हमको परिभाषाओं और शब्दों पे बल नहीं देना है बच्चों को। आपको भी पता है कि जो है बच्चों पे जोर नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए, ये वैसे ही हमारा एनसीएफ जो है उसका विरोध करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कह रहा है कक्षा 5 एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यपुस्तक में के प्रत्येक अध्याय के अंत में खंड जो हमने सीखा शामिल है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का आकलन सही या गलत संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए। यह शिफ्ट इसलिए की गई है, यानी कह रहा है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की जो बुक है आप पढ़ रहे हैं 1 से 5 तक के जो बच्चे, उनका जो बुक है उसके प्रत्येक अध्याय यानी हर लेसन के आखिरी में क्या दिया गया है, खंड दिया गया है, ठीक है।
तो वो पूछ रहा है कि ये खंड जो जो शामिल है, इस खंड को में शामिल जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसका आकलन सही या गलत के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए। यह शिफ्ट इसलिए की गई, यानी ये किस लिए की गई है। ए, इस अवस्था में बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। बी, यह मूल्यांकन में शिक्षकों की सुविधा को बढ़ाता है। सी, यह जानने में शिक्षक की मदद करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और डी, यह मूल्यांकन के विषयकता को कम करता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहाँ गलत टाइप हो गया आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली मर्तबा है मित्रों तो जुड़ जाइए। महामैराथन के 20 क्वेश्चन बैक टू बैक मिलेंगे आपको, जो 31 जनवरी को आपको पछताने नहीं देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। यह जानने में शिक्षक की मदद करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसलिए उसके खंड को जो है आखिरी में दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है कि ईवीएस की सक्रिय सीखने की आवश्यकता, ईवीएस के सक्रिय सीखने की आवश्यकता तत्वों का प्रयोग, अन्वेषण, जांच और पूछताछ एक शिक्षक भोजन हमें खाना चाहिए कि अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ए, ब्लैक बोर्ड पर ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के आरेख बनाता है। बी, भोजन के आवश्यक घटकों के विभिन्न खाद्य पदार्थों में उदाहरण देता है। सी, विषय पर एक वीडियो दिखाता है। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सा सक्रिय सीखने के लिए शर्त को पूरा करता है। और डी कह रहा है कि छात्रों को सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहता है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यहाँ एक चीज हमारे में टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया है। ये जो खंड है यहाँ नीचे जो मैं घेर रहा हूँ, ये चीज नीचे होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो कि गलती से ऊपर चली गई है। यानी वो ये कह रहा है कि भोजन की अवधारणा जो टीचर है उस गतिविधि की व्यवस्था करता है, तो उसमें ए, बी, सी या डी, इन चारों में कह रहा है कि उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय सीखने की शर्त को पूरा करता है। तो मैंने पहले बताया जो डब्बा मैंने घेरा है ये नीचे होना चाहिए, लेकिन गलती से वो बीच में आ गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यानी उपरोक्त 4 गतिविधियां जो सक्रिय रूप से दी गई हैं ये, तो इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा मित्रों देखिएगा 20, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, और बेहतरीन और ओपन क्वेश्चनों के साथ ये आपका आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। महामैराथन ईवीएस की इस सीरीज में आपका ये आखिरी क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट ओपन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मैं खुद 2 बार अटेम्प्ट किया हूं, दोनों बार पूछा गया है इसको, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती, याद रखिएगा मिजोरम में एक खेती की जाती है जिसको झूम खेती कहते हैं, के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला दिया है, एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा कह रहा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा कह रहा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और चौथा कह रहा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें सही कथन, यानी वो कह रहा है कि मिजोरम में एक खेती की जाती है जिसका नाम है झूम खेती। याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देगा कि मिजोरम में कौन सी खेती की जाती है, तो मिजोरम में झूम खेती की जाती है जिसका नाम है झूम खेती। तो उसके बारे में यहाँ 4 चीजें दी गई हैं, तो वो पूछ रहा है ये झूम खेती की सब इन चारों में से कौन सी विशेषता सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए पहला कह रहा है पहला, तीसरा या चौथा सही है। बी कह रहा है पहला और दूसरा सही है। सी कह रहा है पहला, दूसरा और चौथा सही है। और डी कह रहा है कि चौथा, तीसरा या पहला सही है। तो मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में नीचे ये 4 बातें दी गई हैं, तो इसमें से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जो है गलत है, बाकी 2, 3 सही है ऊपर का, यानी कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं काटने के बाद भूमि को। दूसरा कह रहा है भूमि को बांस और खरपतवार से काटकर जला दिया जाता है। और चौथा कह रहा है एक ही खेती में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इस झूम खेती की खासियत है।
तो मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बाल विकास मनोविज्ञान के बताए गए मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा पर्यावरण शिक्षण का बैक टू बैक बताए गए 20 वेरी इंपॉर्टेंट ओपन क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाजत और फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।